देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके बारे में, आपके मिडिल क्लास लोगों के बारे में। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग मेहनत खूब करते हैं, परिश्रम खूब करते हैं, पैसा भी डट के कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पैसे जमा की बात आती है, जमा पूंजी की बात आती है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। बहुत प्रयास करते हैं ये लोग, बहुत प्रयास करते हैं कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो पाए। खुद कमाते हैं, पत्नी बच्चे सब लोग मिलके कमाते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं, लेकिन धन का संचय नहीं कर पाते। और अंतिम में, महीने के अंत में, अथवा जब किसी काम की आवश्यकता पड़ती है कि अब इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, तो उस समय में उनको लगता है कि अरे पैसा तो है ही नहीं, इतना पैसे ही नहीं है, कैसे होगा। जबकि खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि दुनिया अगर टिकी हुई है तो ये मिडिल क्लास लोगों पर में ही टिकी हुई है, मध्यम वर्गीय आप जैसे लोगों पर में ही टिकी हुई है। लेकिन आप खुद जब ज़रूरत में होते हो, जब आपको खुद पैसे की ज़रूरत होती है, और जब अपने तिजोरी को देखते हो, जब अपने बैंक को देखते हो, जब अपने पर्स को देखते हो, तो फिर निराश हो जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं हो पाया, इतना पैसा तक जमा नहीं कर पाया कि ये काम कर पाता। यानी कि पैसा कमाने के बावजूद आर्थिक तंगी का होना, पैसा जमा ना होना, पैसा ना बचना, चाहे कितना भी कमा ले। कभी कमा करके अगर 1000 रुपये लाया तो उसमें से एक अलग खर्चा 1200 रुपये का खर्चा तैयार है कि 1000 रुपये लाए हो तो ठीक है, 1200 रुपये में कूलर ख़राब है उसको ठीक करा लो, फ्रिज ख़राब हो गया वो ठीक करा लो, एक कूलर फ्रिज ठीक कराया तो जब तो गाड़ी ख़राब हो गई उसको ठीक करा लो, गाड़ी सब ठीक हुई तब पता चला कि कुछ पैसा बचा हुआ है, तो तबीयत ख़राब हो गया बच्चे का, माँ का, बाप का, खुद का, पत्नी का, पति का, उसको ठीक कराओ। यानी कि किसी न किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपके सामने आती ही रहती है, चाह करके भी आप उसको नहीं रोक पाते, चाह करके भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो देवी और सज्जनों, मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इन पर में बहुत हद तक काबू पा सकते हो अगर इस प्रकार की समस्या हुई तो। लेकिन सबसे पहले हम सनातनी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं देवी और सज्जनों, इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले सनातन धर्म की जय जयकार करेंगे, सबसे पहले हम सनातन को याद करेंगे। इस कारण से बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको तकलीफ़ होती है होने दो, हम याद जरूर करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की बोलिए जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आप सभी भक्तगणों की जय हो, सदा जय जयकार रहे। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो।
हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, किरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम, खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और आपको जानकारी दूं कि ऐसा क्या क्या करना चाहिए। जो ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके लिए संभव है, ऐसा नहीं कि बता दिया जो आप कर ही ना पाओ, आपसे हो ही ना पाए। जिसमें सबसे पहला है कि अपना जो पैसा है जो पास में रहता है, जो तिजोरी है अथवा जो बिजनेस करते हैं गल्ला है अथवा इस प्रकार की चीज़ें जहाँ पर में आप पैसा रखते हो, उसको किस दिशा में रखें। नहीं, किस दिशा में रखें। दिशा का देवी और सज्जनों बड़ा महत्व है। अगर सही डायरेक्शन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को सही दिशा मिल जाती है उसको सही दशा की प्राप्ति हो जाती है, वो व्यक्ति सही जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन जिस किसी को सही दिशा नहीं मिल पाती, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। ठीक वही बात है, आपको किस दिशा में अपने धन दौलत को रखना चाहिए, किस जगह पर में रखना चाहिए, इसको भी बड़ा महत्व दिया गया है देवी और सज्जनों वास्तु शास्त्र में। कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर भाग में कुबेर का वास होता है। उत्तर दिशा में आप जहाँ पे बैठे हुए हो, मेरे सामने उत्तर है, उत्तर दिशा में कुबेर का वास। इसीलिए उत्तर दिशा में तिजोरी हमेशा रखना चाहिए। कमरा में सबसे पहले अगर संभव हो तो आप पैसा रखने का जगह ही उत्तर दिशा में बनाएं। लेकिन अगर वो संभव ना हो तो कम से कम जिस कमरे में रखते हैं उस कमरे में उत्तर का जो कॉर्नर है, उत्तर दिशा जो है उस कमरे में कम से कम, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि पैसा वगैरह, धन दौलत वगैरह, सोना चांदी, बर्तन, तांबा पीतल लोहे, ये सब का जो सामान है आपके पास में, जो खजाने के रूप में आपके पास में है, उन सब को रखने के लिए उत्तर दिशा का सहारा लें, उत्तर दिशा में रखें। अगर ये संभव ना हो पाता है किसी कारणवश, क्योंकि कई जगहों पर में ऐसी स्थिति रहती है, जगह इस प्रकार से है, जमीन इस प्रकार से है कि चाह करके भी आप अपने मन पसंद के अनुसार नहीं कर पाते, तो कम से कम उत्तरी दीवार जो है, उत्तर दिशा की तरफ जो दीवार है, उस तरफ अपना तिजोरी जरूर रखें, अपना गल्ला जरूर रखें, अच्छा रहेगा। जिनके पास तिजोरी, गल्ला ये सब नहीं है, बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय ऐसे होते हैं जो अलमीरा में ही पैसा रख दिया जिन्होंने, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि पैसा अलमीरा में रखना है, ठीक है, लेकिन उसको सबसे नीचे नहीं रखना है, सबसे नीचे वाले में अथवा सबसे ऊपर वाले में नहीं रखना है। तो कहाँ रखना है? बीच में रखना है। अलमीरा में मान लो कि 3-4 खाना है तो ऊपर में भी नहीं रखना है, नीचे में भी नहीं रखना है, बीच में जो खाना है उस हिस्से में जो है सो आप पैसे को रखने का प्रयास करें। क्यों ना 10-20 हज़ार ही हो, क्यों ना 1500 ही, जो पैसा है आपके पास उसको बीच वाले खाने में रखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। डायरेक्शन अगर सही होगी, दिशा अगर सही होगी तो आपकी दशा निश्चित तौर पे बदलेगी। दूसरा कि तिजोरी जहाँ पर में आप पैसा रखते हैं, देवी और सज्जनों, तिजोरी में कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। क्या क्या? तो तिजोरी में जो है सो आप
संभव अगर हो, और संभव क्यों नहीं होगा, जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं, ज़रूर छोटा से छोटा दुकानदार भी एक गल्ला रखता है पैसा रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इतना बड़ा गल्ला रख रहा है कि 25-50 लाख रुपए उसमें 10-20 हज़ार ही आएगा, छोटा है, छोटा ही रखेगा वो। उसमें अगर संभव हो आपके लिए तो व्यापार वृद्धि यंत्र जरूर रखें। क्या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र जरूर रखें आप। दूसरा लक्ष्मी यंत्र, तीसरा कुबेर यंत्र। जो भी आपको संभव हो पाए उसको जरूर रखें। वो भी ना हो पाए तो बीसा यंत्र, बीसा यंत्र होता है वो रखें। इन चार में से, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा स्थिति विपरीत हो गई है कि आप देखोगे जो 10-10, 20-20 रुपये में, 5-5 रुपये में यंत्र दुकानों में मिलना शुरू हो गया है, और लोग लाते भी हैं खरीद करके। कहते हैं कि मैंने तो अपने घर में लक्ष्मी यंत्र लगाया, कुबेर यंत्र लगाया, बीसा यंत्र लगाया, बिजनेस व्यापार वृद्धि के लिए दुकान में व्यापार वृद्धि यंत्र लगाया, लेकिन गुरुदेव क्या कहूँ, विडंबना ये है कि उन सब को लगाने के बाद भी मेरे हाथ में जो रिजल्ट है वो शून्य है, वो अच्छा नहीं है, वो खराब है। जितना लगाया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे फायदा हो जाएगा? यंत्र को लोगों ने मजाक बना लिया, यंत्र को लोगों ने खेल समझ लिया। यंत्र है ये, खेल नहीं। यंत्र मतलब होता है मशीन। ये मशीन है। ये किस चीज़ का? तो व्यापार में वृद्धि का मशीन है ये किस चीज़ का? तो लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का मशीन है। ये किस चीज़ का है? तो कुबेर को आकर्षित करने का यंत्र है। और ये बीसा यंत्र है, पैसे को आकर्षित करने का यंत्र है। ये 5-5 रुपये में ले आओगे, 10-10 रुपये में दुकान में ले आओगे, रोड पर फेंका हुआ है ले आओगे, काम कर जाएगा? इतना आसान नहीं है। इसको सही तरीके से एक तो तैयार नहीं किया जाता जो दुकान में मिलती है। यंत्र को तैयार करने का तरीका है कि इसको भोजपत्र पर तैयार किया जाता है। भोजपत्र पर तैयार करके उसके बाद उसकी सिद्धि करके, वो भी कभी भी तैयार नहीं करना है। उसके लिए एक सही मुहूर्त की आवश्यकता होती है, एक सही टाइमिंग की आवश्यकता होती है, जो बहुत बहुत दिन पर में वो समय बनता है। डेली नहीं तैयार किया जा सकता। और उसके बाद इस यंत्र को जब सिद्धि करके लगाया जाता है तब जा कर के ये यंत्र काम करता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई यंत्र, कोई तांत्रिक पंडित ज्योतिषी ऐसा देते हैं, किसी को भूत की परेशानी है, किसी को प्रेत बाधा है, वो यंत्र दे दिया, धारण कर लिया, उसको नज़र गुजर भूत प्रेत बाधा समाप्त हो गई, उसको परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सही समय पे तैयार किया गया, वो सही डायरेक्शन में तैयार किया गया, उसकी विधि जो है उस विधि से तैयार किया गया। आजकल तो यंत्र जो है सो मशीनों से बन रही है, ऐसे ऐसे करके जो है मशीनें तैयार हैं, उस प्रकार से उसको डिजाइन सेट कर दिया। उस मशीन से बनाने की चीज़ ही नहीं है यंत्र। उसके लिए एक सही धातु की, सही लकड़ी की आवश्यकता होती है जिससे लिखा जाएगा। वो बहुत सारा प्रक्रिया है। लेकिन चलिए, अगर कम से कम वो बनवाना संभव ना हो, बनाने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, आजकल पीछे हट जाते हैं, कौन उतना परिश्रम करे, कौन उतना मेहनत करे, तो आप दुकान से भी खरीदें, लेकिन उसको योग्य तांत्रिक के द्वारा, योग्य ज्योतिषियों के द्वारा, योग्य कर्मकांड के जानकार व्यक्ति के द्वारा उसकी सिद्धि जरूर करवाएं। उसके बाद उसको लगाएं, फिर देखें उसका चमत्कार क्या होता है। देवी और सज्जनों, तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं, और इसको कहाँ लगाना है, तो अपने तिजोरी में रखना है। इसको जो गल्ला है आपका, जहां पर में पैसा रखते हैं आप, उस जगह पर में इन यंत्रों को रखना है। और फिर देखेंगे कुछ ही समय में अगर ये यंत्र सिद्ध है तो ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन के अंदर में देखेंगे कि ये आकर्षित करना शुरू कर देगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। ये
देवी और सज्जनों, तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है माँ लक्ष्मी और कुबेर। माँ लक्ष्मी और कुबेर मूर्ति स्थापित करें अपने व्यापार वाले जगह पर में। माता लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति जो है सो संभव हो तो जिस जगह पर में बिजनेस व्यापार है, जहाँ पर में पूजा पाठ हर एक दुकानदार, छोटा से छोटा दुकानदार भी है तो वो ज़रूर पूजा पाठ करके शुरू करता है, एक अगरबत्ती ज़रूर जलाता है। तो उस जगह पर में आप मंदिर के आकार का जो है एक छोटा सा ही काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ वो ज़रूर रखता है, उसी में सही। लेकिन माता लक्ष्मी और कुबेर का जो मूर्ति है वो ज़रूर लगाएं, आप ज़रूर लगाएं। इसकी पूजा करें दैनिक रूप से। अगर आप घर पर चाहते हैं तो घर पर में अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति लगाएं। इससे आप देखें और नियमित रूप से पूजा करें, देखें धीरे धीरे करके कैसे धन की कमी जो है आपकी दूर होती है। चौथा, झूठे बर्तन जो हैं उसको कभी भी किचन में ना छोड़ें, कभी भी ना। ये नियम बना लें कि बर्तन अगर जूठा है तो रात में बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना खा करके सब बर्तन को किचन में डाल दिया कि सुबह धोया जाएगा। ये आदत बहुत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर से धीरे धीरे करके, रैंडम तो नहीं होगा ऐसा, आप बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि वहाँ से लक्ष्मी का जाना शुरू हो चुका है। धीरे 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 समय बीतता जाएगा, आपकी सत्ता कमज़ोर पड़ती जाएगी, आपका जो है बिजनेस कमज़ोर पड़ता जाएगा और आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए झूठे बर्तन को कभी भी जो है सो घर में, किचन में रात को ना छोड़ें। रात को जब खाना खाएं तो सब बर्तन को धो करके रख दें, उसके बाद ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब जो है सो सिद्ध होता है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। ये तो ज़्यादातर लोग रखते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं रखते हैं। घर को साफ रखें, घर को साफ रखें। हमेशा घर में मकड़े का जाला ना लगा हो, घर में कहीं कुछ गंदा ज़्यादा दिखाई ना दें। संभव हो तो सप्ताह में एक दिन का, संडे का समय निकाल लें, किसी दिन का निकाल लें। ज़रूरी नहीं है कि ये काम महिलाएं ही करेंगी, कितनी काम महिलाएं करेंगी, कितना करे वो बेचारी, कितना काम का, घर का काम कम नहीं होता, करते करते परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं। ज़रूरी नहीं, आप खुद भी 1 घंटा का समय संडे को या जिस दिन भी आपको छुट्टी रहता है उस दिन निकाल लें और एक बार चारों तरफ देख लें कि भाई कहाँ क्या है, और उसको झाड़ू लेकर के साफ़ कर दें। साफ़ रखें घर को, जाला वगैरह ना लगा रहने दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। घर में जो है सो दक्षिण मुखी शंख जरूर रखें, घर में दक्षिण मुखी शंख जरूर रखें। और उसको अगर संभव हो, आपको अगर बजाना आता है, नहीं आता है फिर भी प्रयास करें, नियमित रूप से उसको बजाने की कोशिश करें, डेली उसको बजाएं पूजा करने के बाद। इससे आपके घर से दरिद्रता दूर होगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। देवी और सज्जनों, कई लोगों की आदत होती है कि पूजा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं डेली, और जो फूल पत्ती सूखी होती है उसको लेकर के एक पन्नी में रखते जाते हैं, और जब महीना 15 दिन 20 दिन होता है तब फेंकते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। ये करने में आपको तुरंत नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान महसूस होगा कि आपके पास में स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि पैसे की अभाव हो चुकी है, कितना भी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारा परेशानी उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना करें। पूजा हो गया आज, कल पूजा करने के लिए फिर आऊँगा तो वो सारा का सारा साफ करके एक पन्नी में रखना है, उसको फेंक देना है बाहर, अथवा नाले में बहा देना है, अथवा पूजा घर से बाहर निकाल करके किसी कार्टून में अथवा कहीं पर बाहर जमा करना है, पूजा घर में नहीं रखना है उसको, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो नुकसानदेह है। यही 5-7 उपाय है जो हमने आपको बताए।
उम्मीद करता हूँ ये सामान्य व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए रामबाण साबित होगा ये, और आप सब जरूर करेंगे और आप सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको खुद भी चाहिए कि इस विषय पर गुरुदेव आप वीडियो बनाइए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, गुरुदेव इस विषय पर बनाओ वीडियो, बताओ हमें इस प्रकार की परेशानी बार बार आ रही, इससे कैसे बाहर निकले। फिर मैं उस विषय पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।